Students, our next topic is flow of electric current. Three basic conditions are required for an electric current to flow. अगर करंट को फ्लो कराना है तो हमें थ्री बेसिक कंडीशंस चाहिए। वो कौन कौन सी हैं? एक तो पहले डिवाइस चाहिए, जैसे सेल हो गया, बैटरी हो गई, जिससे करंट मिले, जो सोर्स हो करंट का। सेकंड चीज़ है वायर होनी चाहिए हमारे पास। अगर करंट को फ्लो कराना है तो कॉपर की वायर हो सकती है, सिल्वर की हो सकती है, एल्युमिनियम की हो सकती है, जो करंट को फ्लो होने में हेल्प करे। नेक्स्ट, एक अनब्रोकन लूप होनी चाहिए, एक अनब्रोकन पाथ होना चाहिए वायर का, जो उसका एक टर्मिनल जो हो सोर्स के साथ जुड़ा हो और दूसरा जो है वो बैक टर्मिनल के साथ जुड़ा हो। ये देख सकते हो, जैसे एक इसका पार्ट है ये सेल के साथ जुड़ा हो और दूसरा जो है बल्ब के एक टर्मिनल के साथ जुड़ा हो। सिमिलरली दूसरा पाथ भी एक बल्ब के साथ जुड़ा हो। ये क्लोज्ड अनब्रोकन पाथ है, बीच में से ब्रेकेज नहीं होनी चाहिए इसमें से, तभी करंट जो है ये पास होगा। नेक्स्ट है मेकिंग ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर सर्किट सिंपली हमने बनाना है तो कैसे बनाएंगे? Per equation, never connect the two terminals of a cell with a wire because an appliance connected in a circuit. This will cause overheating of the wire and also destroy the cell. कभी भी जो दो टर्मिनल है सेल के, उसको वायर के साथ नहीं जोड़ना चाहिए जब तक कोई भी एप्लियंस कनेक्ट नहीं होता, क्योंकि ऐसे वायर जो है ओवरहीट होने लग जाएगी और सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। When we connect the terminals of a pencil cell to a cell टू ए बल्ब यूजिंग टू वायर्स, दी बल्ब ग्लोज। जैसे वायर्स को हम सेल के साथ जोड़ेंगे और दूसरा एंड बल्ब के साथ जोड़ेंगे तो बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं करंट को फ्लो होने के लिए। जो एक पाथ है, एक रास्ता है जिससे करंट फ्लो हो सके, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। फिगर में जो वन वायर है पेंसिल सेल की, वो कनेक्ट है टॉर्च बल्ब के साथ, वेरएस अदरवाइज इज़ नॉट। ये देख लो, एक वायर तो कनेक्ट है, दूसरी नहीं है, तो ये सर्किट जो है इसको बोलेंगे सर्किट कंप्लीट नहीं है। सेकंड फिगर में दोनों वायर ही कनेक्ट हैं, तो इसमें हम बोल सकते हैं सर्किट कंप्लीट है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, करंट जो है सिर्फ तभी फ्लो करेगा जब अनब्रोकन पाथ हो, जब बीच में से ब्रोकन पाथ हो तब करंट फ्लो नहीं करेगा। फर्स्ट में से करंट फ्लो नहीं करेगा, सेकंड में से करंट फ्लो करेगा। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक करंट फ्लो करेगा। जो बल्ब है फिर सेकंड में ग्लो करेगा, फर्स्ट में ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि एक में सर्किट ही कंप्लीट नहीं है, तो इसीलिए करंट भी जो है फ्लो नहीं करेगा। इसको बोलते हैं ओपन सर्किट। जो फर्स्ट वाला है इसको ओपन सर्किट बोलते हैं, सेकंड को क्लोज्ड सर्किट बोलेंगे। जो करंट होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही, एक फिक्स डायरेक्शन में फ्लो करता है। एक जो करंट है ये हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से लेके नेगेटिव टर्मिनल तक जाता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से होता हुआ ये नेगेटिव टर्मिनल तक जाएगा। ये देख सकते हो आप, ये पॉजिटिव लिखा है, दूसरा नेगेटिव है, तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक स्विच। स्विच ये जो होते हैं इसी को ही स्विच बोलते हैं। इलेक्ट्रिक स्विच का यूज़ किया करते हैं हम, क्योंकि टर्न ऑन और टर्न ऑफ करने के लिए डिवाइसेस और मशीन को, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस और मशीन को ऑन ऑफ करने के लिए हम स्विच का यूज़ करते हैं। असल में डिवाइस होता क्या है? उसमें जो स्विच है एक ऐसा डिवाइस है जो सर्किट को ओपन या क्लोज करेगा। जब हम बोलेंगे जब ये ओपन होगा तब करंट जो है ये फ़्लो नहीं करेगा और हमारी चीज़ जो है वो बंद ही होगी, और इसको जब स्विच ऑन कर देंगे तब हम कहेंगे सर्किट क्लोज हो गया है और करंट जो है ये फ़्लो करने लग जाएगा। ये देख सकते हो आप, इसमें ओपन सर्किट है, स्विच ऑफ है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। सेकंड में क्लोज स्विच है, मतलब बल्ब ऑन होगा क्योंकि स्विच ऑन है। स्विच ऑन का मतलब क्लोज सर्किट, ऑफ का मतलब ओपन सर्किट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक टॉर्च। एक डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है टॉर्च का। टॉर्च में वन या मोर ड्राई सेल होते हैं जो सोर्स ऑफ करंट बिहेव करते हैं। ये करंट ऐसे जुड़े होते हैं, जो सेल हैं एक के साथ एक सेल जुड़ा होता है। जब स्विच को ऑन किया जाता है तब सर्किट जो है ये कंप्लीट हो जाता है और बल्ब ग्लो करने लग जाता है। बाद में इसको ऑफ पोजीशन में जब कर देते हैं तो सर्किट जो है ये इनकम्प्लीट होता है और करंट फ्लो नहीं करता। नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स।
ये देख सकते हो आप, ये डायग्राम में बताया हुआ है। वायर के बीच में एक बार इसमें रबड़ लगा दी है तो करंट पास नहीं होगा। ये चाबी लगा दी है आयरन की, करंट पास होगा। स्केल लगा दिया है, करंट पास नहीं होगा। फिर से ये सेफ्टी पिन लगा दी है तो करंट पास होगा। जिसमें से करंट पास हो जाता है उनको बोलते हैं कंडक्टर्स, जिनमें से करंट पास नहीं होता वो होते हैं इंसुलेटर्स। एक ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को पास अपने में से होने दे उसको बोलते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे इसमें की और सेफ्टी पिन थी और ये मेटल के बने होते हैं। और एक ऐसा मटेरियल जो करंट को पास ना होने दे उसको बोलते हैं इंसुलेटर। ऐसे रबड़ बैंड और प्लास्टिक रूलर हो गया, तो ये अपने में से करंट को नहीं पास होने देते। जो सभी मेटल्स हैं ये कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, पर इनमें से कुछ ज़्यादा बढ़िया कंडक्टर हैं दूसरे से। जैसे नॉन मेटल्स में से भी अगर देखा जाए तो ग्रेफाइट जो होता है पेंसिल का सिक्का, वो भी है नॉन मेटल, पर उसमें से करंट पास हो जाता है। फिर इंसुलेटर्स की एग्जांपल्स हैं जिनमें से करंट पास नहीं होता। ग्लास, वुड, रबड़, ये सारे इंसुलेटर्स हैं। पानी में अगर पानी बिल्कुल प्योर हो तो उसमें से करंट पास नहीं होता। थोड़ी सी उसमें इम्प्योरिटी डाल दें, जैसे नमक डाल दें, तो वो कंडक्टर बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। गुड कंडक्टर्स हैं जैसे सिल्वर और एल्युमिनियम, जो करंट को अपने में से बड़ी अच्छी तरह से पास होने देते हैं। इनसे फिर वायर्स या कनेक्टर्स बनाए जाएंगे। इलेक्ट्रिकल की वायर इन्हीं से बनी होती हैं। जो हैंडल्स होते हैं स्क्रू ड्राइवर्स के या टेस्टर्स के, जो इलेक्ट्रीशियन यूज़ करते हैं, वो इंसुलेटर से बनाए जाते हैं या वुड से या हार्ड प्लास्टिक से, क्योंकि उनको करंट ना लगे। वो करंट लगने से फिर रोकते हैं। जो इलेक्ट्रिकल प्लग होते हैं वो भी देखा होगा आपने, वो प्लास्टिक के बने होते हैं यार, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, ताकि जो पिन्स हैं, पिन्स पे हमारा हाथ ना लगे, क्योंकि हाथ लग गया तो करंट लग जाएगा हमें भी। जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जो बिजली की तारें वगैरह लगाते हैं, उन्होंने रबड़ के ग्लव्स वगैरह पहने होते हैं ताकि वो शॉक से बच सकें। तो ये इंपॉर्टेंस थी कंडक्टर्स और इंसुलेटर की हमारी डेली लाइफ में। जिसमें से करंट पास कराना हो वहाँ तो कंडक्टर लगेगा, अगर करंट का रोकना है तो इंसुलेटर लगेगा।